राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लालू यादव के परिवार ने 77 किलो का केक काटा। कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों ने लालू यादव को उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ दी। राजद के कार्यकर्ताओं ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए 77 किलो लड्डू लेकर राबड़ी आवास पहुंचे। लालू यादव ने वहां 77 पाउंड का केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं के साथ राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हालांकि लालू यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देश भर से आई, जिसमें मुख्य रूप से सपा मुखिया अखिलेश यादव, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा देश भर के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से लालू को शुभकामनाएं दी, उसकी चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा रहे श्रीमान लालू यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा और भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। यहाँ बता दें कि इस बार बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। वह एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पे राजद यानी महागठबंधन के खाते में वह सीट गई थी भाकपा माले के पास, और भाकपा माले ने राजा राम सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि भोजपुरी स्टार भोजपुरी गायक पवन सिंह वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। मज़े की बात यह है कि वहाँ चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जो ऑलरेडी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, 2014 में मंत्री भी रह चुके हैं, वह तीसरे नंबर पर आए। चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सी बातें कही, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। बहरहाल अब उनकी शुभकामनाओं को लेकर के, उनकी शुभकामनाओं का मतलब क्या है, इस पर बहुत दिनों तक चर्चा होती रहेगी। बहरहाल ये बता दें कि वहाँ पर लालू यादव के जन्मदिन को लेकर तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े पुत्र हैं, अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर लालू यादव का केक कटवाकर जश्न मनाया था। उन्होंने जश्न की तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर करते हुए अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दी थी और लिखा कि वह व्यक्ति जो आत्मीयता, विनम्रता और सादगी का एक आदर्श मिश्रण है, वह व्यक्ति जो महान लोगों का नेतृत्व करता है, वह नेता जो नेताओं को तैयार करता है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पापा, लव यू इन्फिनिटी। इन तस्वीरों में लालू यादव केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। बहरहाल इसके बाद मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और अभी हाल ही में मंत्री बनाए गए हैं हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने भी अपने एक्स हैंडल से लालू प्रसाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव भी दिल्ली से लौट आए हैं। लालू प्रसाद की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य पहले से ही पटना में मौजूद हैं। अपने पिता के जन्मदिन पर खुशी से मिठाइयाँ बांट रही। इधर आरजेडी दफ्तर में भी कार्यकर्ता मिठाई बांटकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज उपेंद्र कुशवाहा ने जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा योद्धा बताया है, वही उपेंद्र कुशवाहा जो कभी लालू प्रसाद के खिलाफ अनर्गल बातें किया करते थे, विवादित टिप्पणियां किया करते थे, वही उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने लालू प्रसाद को सामाजिक न्याय का
सबसे बड़ा अगर जोधा बता दिया है तो यूं ही नहीं बताया है। और चुनाव हारने के बाद संभव है कि शायद उनके मन में कोई ख्याल आ रहा होगा, कोई विचार आ रहा होगा, क्योंकि अगले 13 या 14 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और काराकाट लोकसभा सीट से बतौर एनडीए प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा निश्चित ही अपने भविष्य को लेकर कुछ सोच रहे होंगे। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा कुछ और भी निर्णय ले सकते हैं।